फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिहार जाति आधारित गणना जो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक होने वाली है। उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था, जब हम लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि हम फॉर्मेट जो हमें मिलेगा उसे मैं भरना आपको बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बुकलेट है और ये बुकलेट हमें मिला है ट्रेनिंग में, जिसमें बिहार जाति आधारित गणना 2022 यानी कि सेंसेक्स के लिए है। इसमें कुछ ज़रूरी नोट्स हैं जो ख़ास तौर पर जिन्हें ऑलरेडी हम लोगों को ट्रेनिंग में बता भी दिया गया है, और अगर कोई डाउट हो तो इस बुक की मदद से हम उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिहार जाति आधारित गणना, द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। इसका हम लोगों को ये फॉर्मेट मिला था, ये प्रशिक्षण के लिए था, ट्रेनिंग में भरने के लिए था। लेकिन मैं आज इसी फॉर्मेट पर आप लोगों को बताऊंगी कि जब हम लोगों को ये काम मिलेगा तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, और इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिन्हें हमें फिल करना है, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जो भी द्वितीय चरण का कार्य मिलेगा वो हम लोगों ने जो पहले चरण में कार्य किया है, बस उसी का हमें डिटेल्स इसमें भरना है, इस फॉर्म में फिल करना है। पहले चरण में हम लोगों ने भवन संख्या, मकान संख्या और परिवार के मुखिया का नाम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखा था, और कितने फैमिली मेंबर्स हैं बस उसको हम लोगों ने लिखा था। लेकिन इस बार जो हम लोगों को फॉर्मेट मिला है तो उस फॉर्मेट में हम लोग भवन संख्या, मकान संख्या नहीं लिख करके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका डिटेल्स हम लेंगे। तो परिवार के मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सबके डिटेल्स हमें इसमें लेने होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे ख़ास बात जो है कि हर एक फैमिली के लिए एक प्रपत्र होगा, यानी कि एक फॉर्मेट होगा। उसी हिसाब से हमें काम करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र संख्या, ये प्रपत्र संख्या 1 है। इसी तरह से बाकी का प्रपत्र यानी कि फॉर्मेट संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी होगा। तो जैसे ये हमारा पहला प्रपत्र है तो इसे हम पहले परिवार के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़िला का कोड जाएगा। तो ज़िला का कोड हमें बताया गया है, ज़िला का कोड 27 है। तो ज़िला का कोड हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे 27। उसके बाद चार्ज का कोड है, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर जो हमारा है तो हमारा वार्ड नंबर 51 है तो वो हम लिखेंगे। गन्ना ब्लॉक संख्या, उप गन्ना ब्लॉक संख्या, ये जब हमें लेटर प्राप्त होगा, लेटर जब हम लोगों को हैंडओवर किया जाएगा उसमें से हम इसे फिल करेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार भवन संख्या। हम लोगों ने जो सबसे पहला भवन हमारा था 001 वो हमारा लिखाएगा, मकान संख्या भी 001 लिखाएगा और परिवार का क्रम संख्या भी 01 लिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे परिवार में कुल सदस्यों की कितनी संख्या है। अब मान लिया कि उसके परिवार में 2 लोग हैं तो हम यहाँ पर 02 करेंगे। उसके बाद मान लिया उसके परिवार में 2 से ज़्यादा लोग हैं, 3, 4 जो भी है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर अगर वो 9 तक है तो 09 करेंगे, और 10 से ऊपर है, 10 है या उससे ऊपर है तो 10 या उसके ऊपर हम इसी तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अगले कॉलम में, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो तो हमें परिवार से ये पूछना है उस फैमिली से कि आपकी फैमिली में किसी मेल पर्सन का जाति प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध है, अगर है तो वो आप हमें दीजिए, और अगर उन्होंने खुशी खुशी दे दिया तो हम उसे यहाँ पर अंकित करेंगे यानी कि यहाँ पर फिल करेंगे, और नहीं दिया तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा है गांव मोहल्ला का नाम या वर्तमान पता। अब जहाँ पर हमारा काम, जहाँ पर हम लोगों को जो एरिया मिला है उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। ये सब मैं आपको फिल करके बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। इसके बाद पिन कोड हमारा आ जाएगा। ये हमारा जो भी पिन कोड होगा 80006789 जो भी है वो हमारा यहाँ पर पिन कोड लिखा जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले मैं इन चीज़ों को आपको फिल करके बताती हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे, काम करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राज्य। राज्य हमारा पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिहार,
अच्छा, एक बात और हमें ध्यान देना है कि ये जो भी फॉर्म हम फिल करेंगे, यानी इसे जब हम भरेंगे वो देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी में भराएगा। इसे हम इंग्लिश में नहीं भरेंगे, तो इसे हम हिंदी में भरेंगे। ये हमारा बिहार लिखा गया और ज़िला का कोड है 27। इसके बाद अब राज्य हमने बिहार फिल कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ज़िला का कोड। ज़िला का कोड हमारा है 27, तो 2 और 7। ये हमें ध्यान देना है कि हम जो भी ये फॉर्म फिल करेंगे उसे हमें अरबिक न्यूमरल में फिल करना है। इसमें हमारा में फिल करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि अरबिक न्यूमरल क्या होता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं चार्ज का कोड, पंचायत का कोड। ये सब हमें अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, ये सब अभी हमें नहीं मिला है, तो ये अभी हम फिल नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम वार्ड संख्या। वार्ड संख्या मेरा है 51, तो मैं यहाँ पर 051 इस तरह से लिखूंगी। गन्ना ब्लॉक संख्या मेरा नहीं है, उप गन्ना ब्लॉक संख्या अभी बताया नहीं गया है, तो अभी मैं इसे भी फिल नहीं करूंगी। और परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भी मुझे अभी फिल मैं नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर पिन कोड सुनो ना, थोड़ा वॉल्यूम कम कर बेटा। अब हम आ जाते हैं भवन संख्या। मान लिया कि सबसे पहले हमारा भवन संख्या 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 001, और मकान संख्या भी हमारा हो जाएगा 001। और परिवार का क्रम संख्या, चूंकि हम पहले मकान में का भी कर रहे हैं, तो ये पहला परिवार हमारा है, तो 01 ये हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि परिवार में हमारे कुल सदस्यों की कितनी संख्या, जितनी भी सदस्यों की संख्या है। मान लिया कि 2 सदस्य है, तो हम 02 कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मोहल्ला का नाम या वर्तमान पता। जिस मोहल्ले में या जिस में हमें ड्यूटी मिली है या जो हमारा क्षेत्र है, उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो मुझे जो ड्यूटी मिली थी उसका नाम है मस्जिद घाट खान मिर्जा सुल्तानगंज महेंद्रू पटना। ये हो गया इसका पूरा एड्रेस। इसके बाद अगर उसके पास राशन कार्ड अवेलेबल है और वो अगर अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो हम उसका राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, और अगर वो नहीं देना चाहता है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इसके बाद पिन कोड पे हम आ जाते हैं। तो पिन कोड है सुल्तानगंज का 800006। यहाँ तक आपको बात यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि परिवार के सदस्यों का पूरा नाम हमें कैसे लिखना है। पहली बात कि इस फॉर्मेट को, जो ये फॉर्मेट हमें मिला है, इस फॉर्मेट को हम कभी भी फोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक बार कोड है। फोल्ड करने से वो बार कोड टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपका काम सही नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम इस फॉर्मेट को कभी भी फोल्ड नहीं करेंगे। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, यहाँ पर मैंने 2 परिवार, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 2 दिया है, तो यहाँ पर मैं 2 परिवार ही अंकित करूंगी। मान लिया कि सबसे पहले यहाँ पर परिवार के सदस्य का पूरा नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे 1 लिखेंगे और ये 2। तो सबसे पहले मान लिया हमने नाम लिखा यहाँ पर, और मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि परिवार के सदस्य का जब भी हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। न हमें श्री लिखना है, न मोहम्मद लिखना है, कुछ भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम उसका नाम लिखेंगे। अगर मोहम्मद ईसा है तो हम सिर्फ ईसा लिखेंगे, और श्री राम महतो है तो हम राम महतो लिखेंगे, श्री और मोहम्मद बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ईसा। ये हो गया परिवार के मुखिया का नाम ईसा, और इसके बाद हम उनकी पत्नी का नाम लिख देते हैं। मान लिया उनकी पत्नी का नाम है मुबीना खातून, या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद
अब हम अगले कुछ यहाँ पर मैं हमारा दूसरा इस वीडियो को यहीं पर हम करेंगे ख़त्म और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग आगे कॉलम फिल करेंगे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।